16 जनवरी 2023 यति एयरलाइंस से यह पहला जुड़ा हुआ हादसा है। विमान में क्रू मेंबर्स के 4 सदस्यों समेत 72 लोग शामिल थे। With 68 passengers and 4 crew members on board crashed in Nepal, according to police. विमान में तैनात 72 लोग उसी वक्त मारे गए। It was a Yeti Airlines plane, 72 people on board. नेपाल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक यति एयरलाइंस के 9N ANC ATR 72 ने 10:33 पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। पोखरा एयरपोर्ट पर उतरते वक्त विमान पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच नदी में क्रैश कर जाता है। More on that plane crash tragedy in Nepal. At least 68 of the 72 people on board. After a Yeti Airlines plane carrying 72 people crashed in a town popular with tourists. अब तक की जांच में यह साफ हो चुका था कि कैप्टन कमल केशी ने रनवे बदलने का फैसला ऐन वक्त पर ही लिया था। इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से यानी ICT इजाज़त भी मांगी थी और कैप्टन ने ऐसा तब किया और ITC की तरफ से विमान को नीचे उतारने की इजाज़त भी दे दी गई और लैंडिंग के लिए रनवे नंबर 30 को चुना। लेकिन उतरने से ठीक पहले कैप्टन केसी ने रनवे नंबर 12 पर उतरने का फैसला किया और इसके लिए फिर से इजाज़त मांगी। कैप्टन ने ऐसा तब किया जब हवाई जहाज एयरपोर्ट से महज 24.5 किलोमीटर दूर था और लैंडिंग के हिसाब से यह दूरी काफ़ी कम होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि विमान के पायलट ने ऐन वक्त पर रनवे 12 पर उतरने का फैसला क्यों लिया। एक्चुअली में इसका रीजन क्या था। इसके 5 पॉपुलर रीजन हैं और रीजन नंबर 4 मोस्ट पॉपुलर है। असल में पोखरा एयरपोर्ट से पूर्व की तरफ से लैंड करने वाले जहाज रनवे नंबर 30 पर लैंड करते हैं और पश्चिम से आने वाले जहाजों के लिए रनवे नंबर 12 की सेवा उपलब्ध है। रविवार को जब यति एयरलाइंस का वह विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था तो वो VFR यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। आमतौर पर हवाई जहाज मौसम साफ रहने पर इस तकनीक का इस्तेमाल करके नीचे उतरते हैं। यानी इतना तो साफ है कि हादसे के वक्त मौसम खराब नहीं था। एक्चुअली में जो पोखरा हवाई अड्डे के आसपास लोग रहते थे उन्होंने इस हादसे की वीडियो बना ली थी और वीडियो से यह साफ होता है कि उस समय मौसम खराब नहीं था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पायलट ने नीचे उतरने की स्ट्रिप चेंज करने की इजाज़त क्यों मांगी। नेपाल में विमान हादसे की एक वजह 5G मोबाइल नेटवर्क भी बताया जाता है। यह कहा जाने लगा है कि 5G नेटवर्क से ATC को पायलट से संपर्क में रहने में दिक्कत आती है जिससे विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय विमान के हादसे की संख्या बढ़ जाती है। ऊपर से मोबाइल इंटरनेट की वजह से ही जमीन से प्लेन की ऊंचाई का सिग्नल भी सटीक से नहीं मिल पाता। इसीलिए टेक ऑफ या लैंडिंग के समय लोगों से कहा जाता है कि या तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें या फिर फ्लाइट मोड पर लगा दें। जैसे कि इस हादसे के दौरान तस्वीरें सामने आई, इससे साफ पता चलता है कि कुछ लोगों के मोबाइल ऑन थे और इंटरनेट भी चालू था। असल में जिस तरह पायलट कमल केसी ने ऐन वक्त पर पूर्व से पश्चिम की तरफ से प्लेन को नीचे उतारने का फैसला किया था वो चौंकाने वाला था। नेपाल के इस रनवे की बनावट ऐसी है जिसमें पश्चिमी छोर से रनवे को उतारने के लिए खास तजुर्बे की जरूरत पड़ती है और वो तजुर्बा इनके पास भी मौजूद था। ऐसे में सवाल उठता है कि विमान के पायलट ने अपने को पायलट को लैंडिंग सिखाने के लिए आखिरी वक्त पर यह फैसला तो नहीं लिया और क्या चंद सेकंड पहले लिया गया फैसला इस विमान के हादसे की वजह तो नहीं बन गया। असल में नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक बनावट बहुत मुश्किल है, जिसमें ऊंचे पहाड़, ऊंची चोटियां, जंगल ये नेपाल का एक हिस्सा है। कुछ इन्हीं वजहों से नेपाल को लैंडलॉक्ड कंट्रियों के तौर पर भी गिना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही स्थित है। ऊपर से ऐसी बनावट के चलते कभी विजिबिलिटीज की कमी तो कभी टर्बुलेंस यानी खराब मौसम की कमी तो कभी तेज हवाएं नेपाल के पायलटों के लिए चुनौतियां खड़ी करती रहती हैं। ऐसे में इस हादसे के पीछे नेपाल की जो भौगोलिक बनावट है ये भी एक वजह मानी जाती है।
लेकिन जिस तरह से ऐन मौके पर पायलट ने हवाई पट्टी बदलने का फैसला किया, उसे देखकर अब यह आशंका भी जताई जाने लगी है कि शायद विमान में लैंडिंग से पहले कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई होगी। वैसे भी विमान नीचे गिरने से पहले अपने बाएं तरफ खतरनाक तरीके से मुड़ गया। एक्सपर्ट्स की माने तो विमान जिस तरह से अपने बाईं ओर मुड़ा, इस तरह से विमान के बाईं ओर प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी होगी। ATR-72 ने लैंडिंग से पहले जैसे ही अपने लैंडिंग गियर खोले, हवाई जहाज अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया, यानी लैंडिंग गियर खुलते ही हवाई जहाज तेजी से नीचे आने लगा। यह अपनी ऊंचाई बरकरार नहीं रख पाया, जिसमें कि नीचे उतरते समय एरोप्लेन तेजी से नीचे आने लगा, जिसमें कि उतरने के लिए एरोप्लेन को धीरे धीरे नीचे आना होता है। तेजी से नीचे आना खतरे की निशानी हो सकती है। नेपाल के हवाई इतिहास की बात करें तो नेपाल में अभी तक 104 बड़े हादसे हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा हादसा 31 साल पहले हुआ था, जब 167 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 4 भारतीय शामिल थे। पिछले 30 साल में यहाँ 28 बड़े हादसे हो चुके हैं। 29 मई 2024 में नेपाल में एक और बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हो गई। उड़ान भरने के बाद यह विमान रेडार से बाहर चला गया और जिसके 6 घंटे बाद इस विमान के हादसे की बात पता चली।